तो जी आज मैंने सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा बनाया, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी कि बनाऊंगी, लेकिन मैंने कहा फाइनली अब बना ही लिया जाए। लेकिन बहुत ही मज़े का बना था और बहुत ही कम मेहनत लगी थी, क्योंकि गाजर के हलवे को कद्दूकस करने में बहुत मेहनत लगती है और मैंने ये मेहनत नहीं की ज़्यादा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सभी का हसन ब्लॉगिंग। देखिए मैंने रफली सा इसे कट कर लिया था गाजरों को, बस रफली सा कट कर लिया, वरना अगर साबुत भी रखें तो कोई मसला नहीं है ऐसा। तो और फिर जो है मैंने इसमें ये देखिए चीनी डाली थी। चीनी आप अपने लिहाज से डालिएगा, लेकिन मैंने 1 कप बहुत बड़ी सी डाली थी। और ये मैंने इलायचियाँ डाली थी, 10-12 इलायचियाँ डाल दी थी खोल कर इसको। घी डाला था मैंने, घी कम से कम मैंने पूरा 1 कप डाला था। अब आप देख लेगा, क्योंकि हलवों में घी ज़्यादा डलता है, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना मज़े का हलवा बनता है। फिर मैंने इसमें दूध डाला था थोड़ा सा, इतना कि ये गाजरें जो हैं जब मैं पकाऊं तो ये लगे नहीं बिल्कुल। तो इतना दूध डाल दिया था, कम से कम आधा किलो के करीब मैंने दूध डाल दिया था इसमें। और जब ये बिल्कुल गल गई थी तो इसको मैंने जो है बीट कर लिया था। ये बहुत इजीली बीट हो गई थी, कोई इसमें मुश्किल नहीं लगी थी। और हलवा ऐसा बना था बिल्कुल जो है घुल गया था एकदम से, इतना मज़े का बना था। और फिर मैंने ये घी लिया, घी को थोड़ा सा गरम किया और उसमें मैंने पिस्ते बादाम डाल दिए थे। इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था पिस्ते बादाम को, ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत मज़े की हो जाती है और इसको फ्राई करने में इसका टेस्ट भी दोबाला हो जाता है। ये देखिए मैंने मैश की हुई जो गाजर थी, ये सारी गाजर मैंने इसमें डाल दी थी, जिसमें पिस्ते बादाम मैंने भूने थे। उससे पिस्ते बादाम साथ ही डले हुए थे, ताकि इसके अंदर पिस्ते बादाम होंगे तो इसका टेस्ट जो है और अच्छा हो जाएगा। थोड़े से पिस्ते बादाम मैंने जो है गार्निश के लिए रोक लिए थे। और फिर मैंने इसको इतना भुना, देखें गाजर का हलवा हो या कोई भी हलवा हो, लौकी का हो, कोई भी हलवा हो, सारे हलवे जितना आप भूनेंगी ना उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा जो है दुबाला होता रहेगा। और ये देखिए मेरा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया था, मज़ेदार सा, ज़बरदस्त था। आ जाइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए हलवे को। और आप लोग जब चाहें मेरे घर आके मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये गाजर का हलवा अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली को बहुत पसंद आया था। तो प्लीज़ इस पे सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे ज़रूर, और इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर किएगा और अच्छा सा फीडबैक भी दे दिएगा। इसमें भी कोई मज़ायका तो नहीं है ना। और जी ये बहुत ही इजी तरीके से बना था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी मुझे, इसलिए मैं आपको ये रेसिपी बताई कि बहुत आसान सी है, हर बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं इसे, कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और ख़ुद भी इंजॉय कीजिएगा और फैमिली को भी इंजॉय कराइएगा, क्योंकि जब फैमिली आपका इतना ख़याल रखती है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि आप भी उनका ख़याल रखें। और जी ये जो है सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में हर कोई, जैसी सर्दी शुरू हो जाती है सब शुरू हो जाते हैं, हमें तो हलवा खाना है। ये देखिए मैं थोड़े से आपके लिए यूज़फुल से टिप्स लेके आई हूँ, और ये टिप्स जो हैं आपकी ज़िंदगी को ज़रूर आसान करेंगे और आप लोग जो हैं इन यूज़फुल टिप्स से आसानी के साथ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जी टिप नंबर 1 ये है कि आप अक्सर रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी जो है रख के ना बासी सी हो जाती है और लोग जो हैं फैमिली जो है खाने में ज़रा नखरे करती है। जब रोटी बना लें तो बिल्कुल आखिर में इस पे अदरक का एक टुकड़ा रख दें और इस रोटी को बंद करके रख दें। आप देखेंगे कि आपकी रोटी कभी भी जो है बासी नहीं होगी, हमेशा फ्रेश रहेगी। ये बहुत इजी सी टिप है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। टिप नंबर 2 है मेरी, अक्सर जो है बिस्किट हम लेके आते हैं ना, खोल लेते हैं तो वो जो है ना सीलन सी हो जाते हैं, सीले सीले से हो जाते हैं और उसको खाने में बिल्कुल भी हमें मज़ा नहीं आता।
और उसका मज़ा जो है बिल्कुल बेकार हो जाता है। लेकिन ख़रीदे होते हैं तो उसको जो है हमें यूज़ भी करना होता है। देखिए ये एकदम सीले से हो जाते हैं। तो इसको 2-3 मिनट के लिए, बस 2-3 मिनट के 2-3 सेकंड के लिए, सॉरी 2-3 सेकंड के लिए बस माइक्रो कर लें और देखें ये आपके खस्ता से बिस्किट बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और टिप नंबर 3 है कि आप जो हैं अक्सर जो है चीज़ लेके हम आते हैं तो चीज़ जो है ना थोड़ी सी अजीब सी भुरभुरी सी और थोड़ी सी बासी सी हो जाती है। और इतनी महंगी चीज़ लेके आते हैं तो हमें अफसोस भी होता है। तो उसके लिए आसान सा तरीके है, हाथों में तेल लगाएं। जब आप लेके आएँ फ्रेश, हाथों में तेल लगाएं और तेल जो है पूरे चीज़ पे लगा दें खोल के, और उस चीज़ का पैकेट हटा दें। एक एलुमिनियम फॉयल लें, उसके अंदर उस जो ऑयल लगाया है ना हाथ से आपने, उसमें खूब पैक करके रख दें। आप देखेंगे आपकी चीज़ कभी भी जो है बासी नहीं होगी, बहुत ही फ्रेश रहेगी और इजीली आप यूज़ करेंगे। टिप नंबर 4 है, ये देखिए छुरी अक्सर हमारी जो है ना जो कटिंग वटिंग के दौरान ना वो एक ऐसी हो जाती है, खुट्टल सी हो जाती है कि उससे हम आराम से कोई चीज़ नहीं काट सकते। तो इजी तरीका है, कप लें और कप के जो पीछे वाला जो हिस्सा है ना उस पे ना आप इसको जो है थोड़ा सा रब करें। आप इसको रब करेंगी, घिसेंगी, यानी रब मतलब घिसें घिसें। आप देखिएगा इसकी एकदम से तेज़ सी धार हो जाएगी और आप इजीली जिस चीज़ को भी काटना चाहेंगे आराम से काट सकते हैं। बहुत ही इजी टिप है और बहुत ही आसान सी टिप है, इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 5 है मेरी कि अक्सर हम केचप की या कोई भी बॉटल लेके आते हैं, उसमें एक जो है कैप लगा होता है अलग से, और हमारे पास ओपनर नहीं होता। तो हम क्या करें, आप घर में एक पेचकस कस होता है ना, उससे देखें आराम आराम से जो है ना इसको हर साइड से ना हल्के हल्के से खोलें और इजीली आपका ये बॉटल का ढकना आराम से खुल जाएगा। आपको ओपनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत आराम से सारे काम आपके हो जाएंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये कारआमद टिप्स कैसी लगी, और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी चीज़ें लेके आऊँ, अच्छी सी रेसिपीज़ लाऊँ, यूज़फुल टिप्स लेके आऊँ, अच्छी सी ब्यूटी टिप्स लेके आऊँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।